बच्चे आज इस जलसे में शिरकत के लिए जितने लोग आए हैं, इसी तरह घरों में बैठी मेरी गैरतमंद और पर्दा नशीन माएँ और बहनें, ये हमारा पहला जलसा है और इस पहले जलसे के जरिए हम पूरे शहर में जो पैगाम देना चाहते हैं, जो इस जमीन की सच्चाई है और इस शहर में रहने वाला हर समाजी जिम्मेदार इस बात को महसूस करता है कि ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप असेंबली में मालेगांव से जिस नुमाइंदे को चुन करके भेजते हैं, वो अपनी मजहबी और मिली शनाख्त के साथ फिरका परस्तों के दरमियान रह करके मिल्लत के लिए, कौम के लिए और समाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। मैंने पीछे एक मीटिंग में ये बात कही थी कि अगर असेंबली में आपने चुन करके भेजा तो माहौल से मुतासिर होकर के हमने सर से टोपी नहीं उतारी, हमने अपनी दाढ़ी छोटी नहीं की, हमने अपना कुर्ता नहीं छोटा किया, हम पैंट और शर्ट पहन करके असेंबली में नहीं गए। अपनी मजहबी और मिल्ली शनाख्त के साथ। और आपको अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि जब विधान भवन में और मंत्रालय में मैं अपने साथियों के साथ चलता हूँ तो सब नजर उठा करके मुसलसल देखते रहते हैं कि ये कौन मौलाना यहाँ आ गए। मैं अपने किसी मुस्लिम नुमाइंदे के मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने 2019 में जिस शख्स का इंतखाब किया था उसने मालेगांव की मजहबी शनाख्त को बरकरार रखा। हमारा शहर मस्जिदों का शहर है, हमारा शहर मदरसों का शहर है और हमारा शहर मिल्ली मजहबी शनाख्त रखने वाला शहर है। मालेगांव को हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसकी वजह हमारे मदारिस दुनिया है। मालेगांव वो शहर है जिसने पूरी दुनिया में लड़कियों को आलिमा बनाने के लिए सबसे पहले जो दरगाह जामियातुस सालिहात के नाम से कायम की, उस दरगाह से जो बच्चियां आलिमा और हाफिजा बन करके जब अपने घरों पर वापस गई तो उन्होंने खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए मजहबी दीनी तालीम का बेड़ा उठाया, दरगाहें कायम की। एक वक्त था जामियातुस सालिहात में दुनिया के तकरीबन 40 मुल्कों की लड़कियां पढ़ती थी। सातों बर्रे आज़म में आपके शहर जामियातुस सालिहात की पढ़ी हुई बच्चियां मालेगांव का नाम रोशन कर रही हैं। हमारा ये शहर मजहबी शनाख्त रखने वाला शहर है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि माजी में जिनको हमने चुन करके दिया, आपने उनका कारोबार नहीं देखा, आपने उनकी हरकतों पर गौर नहीं किया। ये सरकारी जमीनों और नालों को पाट करके प्लाट गिरा करके जमीन बेचते, ये लोगों की खासगी जगह पर कब्जा कर लेते हैं, कमजोरों की जमीनों को हड़प लेते हैं। पूरे शहर में नशे का जो कारोबार चल रहा है उस कारोबार की सरपरस्ती करने वाले लोग हैं, उस कारोबार में पार्टनर बनने वाले लोग हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसे लोग भी शहर में हैं जिन्होंने हमसे रास्ता किया और उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई उसको उन्होंने बताया कि हम अच्छा भला कारोबार कर रहे थे, जायज और हलाल कारोबार कर रहे थे,
पार्टनरशिप ली और उसके बाद जब कारोबार में मंदी आने लगी तो जायज और हलाल कारोबार से निकाल करके हमें गैर कानूनी कारोबार में डाल दिया गया। और मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ और सच्ची बात है इसलिए कह रहा हूँ, मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। एक जान है, लेगा तो कौन लेगा? अल्लाह लेगा। अब्दुल मालिक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था आज हमारे दरमियान जिंदा और सलामत बैठे। कोई अपनी मर्जी से किसी की जान ले ले ऐसा नहीं होता, और जब वक्त पूरा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको बचा भी नहीं सकती। मौत आएगी तो उसे जाना होगा, हमें कोई डर और खौफ नहीं है। ये खुद पुलिस खबरी है, अपने साथियों को जब गैर कानूनी कारोबार में डाल देते हैं तो खुद ही पुलिस को खबर भी देते। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के उन ऑफिसरान को जानता हूँ जो इनके कांटेक्ट में है और इनके बोलने पर उनके ही साथियों पर रेड करते हैं और फिर कुटनी खाना टोना लगाने के बाद टोना छुड़ाने के लिए भी आ जाए। जिसको रेड करा करके फंसाया उसको बचा करके उस पर एहसान भी जताते और गैर कानूनी कारोबार का सबूत अपने पास रखते ताकि ये बेचारा कभी हमको छोड़ करके जा ना सके। ऐसे आखिरी लगा करके उसको फंसा के रखते। आज इनके साथ जो लोग हैं इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो दिल से उनके साथ नहीं है, उनकी मजबूरी है और मजबूरी में उनके साथ नजर आते हैं। इन्होंने पूरे शहर में गुंडागर्दी करने वाले, पूरे शहर में गैर कानूनी मनशियात का कारोबार करने वाले लोगों को जमा किया। आपने उनके स्टेज के फोटो देखे होंगे, गांजा बेचने वाले, एमडी बेचने वाले और ऐसे बहुत सारे लोग। आप उनको शक्लों से देख करके पहचान लेंगे, ये कोई समाज के इज्जतदार लोग नहीं है। आप हमारा स्टेज देखो ना, हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक नशेबाज आदमी नहीं मिलेगा, एक जुआरी नहीं मिलेगा, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो अय्याशी करता हो, ज़िनाकारी में मुब्तला हो। हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार दीनदार लोग होते हैं और आप उनका स्टेज देख लो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो समाज में बुराई की सरपरस्ती करते हो या खुद बुराई करते हो, लेकिन उनकी वजह से 99% मजहबी, दीनदार और समाज में इज्जत का मकाम रखने वालों को तकलीफ उठानी पड़ती है। आपने अगर इनको चुन करके दिया तो इस शहर के ऊपर गुंडागर्दी करने वालों का राज होगा, इस शहर पर नशे का कारोबार करने वालों का राज होगा, इस शहर पर लोगों की जमीनों पर कब्जा, नाजायज कब्जा करने वालों का राज होगा और इस शहर में कमजोरों के साथ जुल्म ज्यादती करने वालों का राज होगा। आपकी नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। ये हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। ऐसे सैकड़ों वाकयात इस शहर में आपको मिलेंगे कि इन्होंने जो हरकत की है, घर का घर तबाह व बर्बाद हो रहा है। तो हमारा ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। इन्होंने इस शहर के साथ, आपके साथ जो हरकत की है वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब 2019 का इलेक्शन हारे तो शहर से तकरीबन 40 से 45 हजार वोट कटवा दिए और खुद ये ऐलान करते थे कि इतने बोगस वोट हमने कटवा दिए, जबकि उनमें वो लोग थे जिनके बारे में इनका ये गुमान होता था कि ये हमको वोट नहीं देते, उनका वोट कटवा दिए।
ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन आया, तो पार्लियामेंट इलेक्शन आने के बाद पोल खुल गई और लोगों को समझ में आ गया कि हमारा वोट इन्होंने कटवा दिया। आज हम इस मुल्क में फिरका परस्तों को पीछे करना चाहते हैं, उनकी हुकूमत खत्म करना चाहते हैं और इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें वोट देने से महरूम रखा। हमें बताने वालों ने बताया है कि तकरीबन इनकी तैयारी 30,000 बोगस वोट होती है। पिछला 2019 का इलेक्शन, उससे पहले 2014 का इलेक्शन, 2014 के इलेक्शन में ये तकरीबन 17,000 वोट से जीते थे। बाप बेटे जब जीतने के बाद बैठे तो मरहूम शेख रशीद साहब ने अपने फर्जंद शेख आसिफ से ये कहा था कि हम हार गए हैं, जीते नहीं है। हमने 22,000 बोगस वोट डाली है, तब जाकर तू 17,000 वोट से जीता है। अगर 22,000 बोगस वोट नहीं डाली जाती तो वो मौलाना फिर जीत जाता। अब उनकी तैयारी 30,000 बोगस वोट की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बोगस वोट डाला गया तो आप वहाँ जाइए, आप हमारे लोगों को बताइए, आपको चैलेंजिंग वोट देना है। और वहाँ का अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको मना करे तो उसको मना करने का हक नहीं। आपको ये हक दिया है कानून ने। होता यह है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बोल देता है, हम लोग एक दूसरे का मुंह देख करके वापस आ जाते। आप वापस ना आए, आप एक चैलेंज बनकर उसके सामने खड़े हो जाएं कि ये मेरा आधार कार्ड है और वोटर के अंदर मेरा नाम है, मैंने वोट नहीं दी है, किसी ने बोगस वोट डाली है, मैं वोट देना चाहता हूं और उसको वोट डलवाना पड़ेगा। आप वापस मत आना, आप वापस मत आना, आपका हक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हक आपको दिया गया है। हम तो इसके सत्तेबाद के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको वापस नहीं आना है, आपको वोट देना है। इनके साथ जो लोग होते हैं वो लोग गैर कानूनी हथियार लेकर के साथ में चलते। मैंने इससे पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में खबरदार किया कि आप उनके साथ, उनके आगे पीछे रहने वालों की चेकिंग करें। उनके पास आपको हथियार मिलेगा। और आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ, हमारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हुई और हम पर अटैक हुआ, आप पर अटैक हुआ और पब्लिक ने अटैक करने वालों को पकड़ करके अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसके जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगी। हम बार बार ये बात कहना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर इन लोग डिपार्टमेंट ने इस बात को नोट नहीं किया और इस तरह की कोई घटना घटी कि पब्लिक ने ऐसे लोगों को मारा और रवाना कर दिया तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके जिम्मेदार होगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज शहर में एक बहुत बड़ा तबका जुल्म के खिलाफ और गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हालात मुश्किल जरूर हैं, हालात मुश्किल जरूर है। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने जो बात कही कि आप मुफ्ती इस्माइल का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आप यूनुस ईसा खानवादे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने शहर के लिए लड़ रहे हैं, शहर की तहजीब के लिए लड़ रहे हैं, अपने नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज रहे उसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छाई का गलबा हो और बुराई मिटे, आप इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें का हर शख्स जिम्मेदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुमने से जो शख्स बुराई को देखे तो पहला दर्जा ईमान का ये है कि उसको ताकत से रोके। वइल्लम यस्तती फबिलिसानी, और अगर ताकत से नहीं रोक सकता तो फिर उसको अपनी जुबान से रोके, यानी बुराई के बुराई होने का ऐलान करे कि ये गलत है। और
अगर जुबान से भी आप नहीं उस बुराई को रोकना चाहते हैं, लेकिन आप उसको दिल में बुरा समझ रहे हैं, तो ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। और आज शहर ईमान के सबसे कमजोर दर्जे पर, कि दिल में तो उनको बुरा समझ रहा है लेकिन जुबान से बुरा नहीं कह रहा है, ताकत से बुराई को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमको ईमान का पहला दर्जा इख्तियार करना होगा। और ये जालिम लोग बहुत बुज़दिल होते हैं, सुखी देते। मैंने हमेशा ये बात कही। हमारे स्टेज पर लुकमान अतीक कमाल का भतीजा ये बैठा है, थोड़ा हाथ से आप देख लो, ये कोई अब्दुल मालिक जैसा नहीं है, बदकावर और तनवर ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का कद कम है, जिस्म अकेला है। लेकिन जब पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में खालिद हाजी ने धमकी दी कि इलेक्शन के बाद तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे, तो इसने कहा अगर हिम्मत है तो यही चल अभी तोड़ करके बता। एक जुमला कहना था, तुम दबा लिए, पीछे हट गए। उनके साथ जितने लोग थे वो सब उसका चेहरा देखने लग गए। आप अगर जुल्म बर्दाश्त करोगे तो आपके साथ जुल्म किया जाता रहेगा, और अगर जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो गए तो आप यकीन मानो आपके सामने कोई ऐसा गुंडा दादागिरी करने वाला टिकेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप डरे ना, बिना खौफ व खतर के आप अपना हक इस्तेमाल करें वोट देने का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 5 साल मुकम्मल होने पर मेरी कारकर्दगी से मुतमईन होकर के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद मेरे टिकट का ऐलान किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी माजिद हाजी जो है मेरा एक फॉर्म यानी टिकट लेकर के आ गए हैं, और इंशाअल्लाह हम 2-4 दिनों के अंदर अपना काम दाखिल करेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, वक्त मेरे पास कम रहा, ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें तकरीबन वार्ड नंबर 17 और इसके आसपास हमने तकरीबन 15 करोड़ 76 लाख रुपए का काम किया है, जिसमें से कुछ काम हो चुके हैं और ज्यादा काम होने बाकी है, जिसमें खास तौर पर नोमानी ब्रिज है और तकरीबन 4, 5, 6 मकामात पर हमारी माओ और बहनों के लिए संडास बनना, 30-20 फीट की संडास बनना बाकी है। हमने वादा किया था अपनी माओ और बहनों से कि हम आपके लिए संडास बनवा करके देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजू मिंबर की कोशिश रही, साजिद मिंबर की कोशिश रही, कारपोरेशन से हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का बजट डलवाया है, और ये संडास अनकरीब इंशाअल्लाह बनेगी। मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस जलसे में तशरीफ लाए, लेकिन हालात को समझ करके आपको इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और आपने अगर इसे अपना इलेक्शन समझ लिया तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी और इज्जत अता करेगा। तो आप